नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल पास हो गया है और अब ये कानून बनने से सिर्फ एक कदम दूर है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही नया वक्फ कानून लागू हो जाएगा। हमारे साथ हैं सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, इसको किस प्रकार से देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का इम्पैक्ट कहें या परिवर्तन कहें, क्या इससे होने वाला है नए बिल से? ये जो नया बिल है, देश में मुसलमानों की स्थिति को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान देगा। इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम नौजवान, गरीब मुस्लिम, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। क्योंकि पूरे देश में अगर खरबों रुपए की ज़मीन और तीसरे नंबर पर अगर कोई ज़मीनें हैं तो वो देश के वक्फ बोर्ड के पास में है। अभी तक कुछ लोग मिलकर उसके पैसे को खाते रहे हैं। समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके हेल्थ की सुविधाओं के लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अब इस ज़मीन का रेगुलराइजेशन होकर और इसका उपयोग समाज के हित में होगा और ये क्रांतिकारी कदम है। जो मोदी जी की सोच है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तो ये विधेयक सबके प्रयासों से और एक क्रांतिकारी परिवर्तन मुस्लिमों के जीवन स्तर में लाएगा। ये मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है सारी की सारी प्रॉपर्टी और वही लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं कि इससे जो है मुसलमानों के हकों पर कुठाराघात सरकार ने किया है। देखिए, कोई बरगलाने का काम जो लोग कर रहे हैं उनको लगता है कि उनकी जो नेतागिरी है, उनकी जो सरपंची है, वो अब समाप्त हो जाएगी। ये पूरी संपत्ति जो है अब आम मुस्लिम के हाथ में आ जाएगी और उसके विकास में काम आएगी। तो जो लोग इसके माध्यम से अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, अपना पेट भर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनके ऊपर में रोक लगेगी। और इसलिए ऐसे लोग इसके ऊपर में इसका विरोध कर रहे हैं या इसका हल्ला कर रहे हैं या वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। 2013 में जो सरकार ने कानून बनाया था और ये कहा था कि आप अदालत में नहीं जा सकते हैं और इसके अंदर कुछ लोगों का कब्जा रहेगा, उसको लेकर भी अमित शाह जी ने पूरा वैसे तो विस्तार से बताया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसमें क्या खामियां देखते थे आप? देखिए, पहले जिस जमीन को मुंह से कह देंगे कि ये वक्फ की है, वो वक्फ की हो जाएगी। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, किसी के मुंह से बोलने से नहीं चलता है। अब कानून का राज होगा और बहुत लोगों की ऐसी ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, जिसको बोल दिया वक्फ का है। सैकड़ों सालों से वहाँ पर सरकारी कार्यालय स्थापित हैं। तो अब इन सब लोगों को जो इसके कारण असंतोष है, केसेस चल रहे हैं, वो सब केसेस समाप्त होंगे और इस पूरी संपत्ति का उपयोग मुसलमानों के हित में होगा। गैर मुस्लिमों को भी इसमें शामिल किया गया है बोर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि जो विवाद होता है उसमें गैर मुस्लिमों का भी वक्फ के साथ में विवाद होता है और इसलिए गैर मुस्लिमों को शामिल करने से इसमें जो असंतोष पूरे देश में वक्फ की संपत्ति के कारण होता है, उसका निराकरण ठीक तरीके से हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल। उन्होंने कहा कि सरकार का ये क्रांतिकारी कदम है और वक्फ जो है हम आपको बता दें, ये दान के लिए होता है और कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दान देता है। दान की दी गई संपत्ति को समाज के कार्य में लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि सरकारी संपत्ति को वक्फ की ज़मीन मानकर ज़बरदस्ती उसको दान में शामिल कर लिया जाए और उसका गलत तरीके से कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं उसका इस्तेमाल करें। नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।